सम गुड नोट्स। जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, उसकी अच्छी नोट्स बनाते रहना। तो दैट विल हेल्प इन योर मिड सेम एग्जाम एज वेल एज इन फाइनल एग्जाम, और दैट ऑल्सो हेल्प्स इन योर फ्यूचर वाइवा और फ्यूचर एंट्रेंस एग्जाम, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हो एंट्रेंस के लिए। साथ साथ ये सभी प्रॉब्लम्स आप देखना, यू कैन फाउंड इन मेनी एग्जाम्स। मतलब कहीं इक्वेशन सॉल्व करना, ये छोटे छोटे वेक्टर्स के बेस पे प्रॉब्लम्स, तो ये बेसिक क्वेश्चंस कई बार एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप उसे कई बार एंट्रेंस के भी साथ साथ पेपर्स देखते रहना, और मैथ्स के जो क्वेश्चंस मिलते हैं नेट में, जेस्ट में, गेट में, उसके क्वेश्चन देखना। लीनियर अलजेब्रा के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो पैरेलली आप उनके भी नोट्स बनाते रहना। जो एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स है उनके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते रहो। और ये जो भी अभी हमारा चल रहा है, तो उसके भी अच्छे नोट्स बनाना। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आफ्टर योर एमएससी आप कहीं जा रहे हो इंटरव्यू में, या तो एंट्रेंस फिर से प्रिपरेशन दे रहे हो, तो विद इन अ शॉर्ट टच यू कैन रिफर दैट नोट्स। ओके, तब ज़्यादा हमें टाइम नहीं चाहिए। जैसे कि हमारा ये पूरा सेमेस्टर होता है ये 4 यूनिट्स पढ़ने के लिए, तब वहाँ पर आप 10 दिन में या 15 दिन में फटाफट रेफर कर सकते हो। तो इस तरह से आप बेटर नोट्स भी बनाना अपने आप, और ट्राई योर वे टू सॉल्व द मैनी प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज में से आप प्रॉब्लम लीजिए और एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करिए। वो सिर्फ मेथड रखना ही पहले से। फ्री बैठे हो आज 1 घंटा, तो चलो अभी चलो सॉल्व कर लेते हैं। मतलब वीक में ऐसे तीन चार बार ऐसे सॉल्व करो। एंट्रेंस के पेपर्स देखते रहना, सभी सब्जेक्ट के अच्छी नोट्स बनाना। नॉट फॉर मैथमेटिक्स, इफ़ यू गो फॉर अदर सब्जेक्ट्स, क्वांटम मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लासिकल है, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। तो पैरेलली सभी सब्जेक्ट में अपना इनपुट देना। और ये जो टाइम है, जैसे कि अभी आपको ज़्यादातर 2 या 3 घंटे लेक्चर्स रहते हैं, घर पे हो मस्त खाना वाना खा लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, और 3-4 घंटे पढ़ाई कर लो। तो ये आपका बेटर टाइम यूटिलाइज हो जाता है, और एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर लेना। और जब फ्री टाइम मिले घूमो, फ्रेश भी रहना, मॉर्निंग वॉक भी करके आ जाना। ओके, तो ये सब ध्यान रखना आप, अ, जो आपके लिए बेनिफिट रहता है, ये टाइम यूटिलाइज कर लें। तो ना वी स्टार्ट अवर टॉपिक्स। बस ये इंट्रोडक्शन था जो आपको थोड़ा इनिशिएट करता रहे। आप हम सामने नहीं हो, लेकिन ये हमारा कहना हमारी फ़र्ज़ है एज अ टीचर। तो थोड़ा आप जो भी स्टूडेंट्स टाइम यूटिलाइज करना, इतना ही मेरा मैसेज है आपसे। तो नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज़ ऑन लाइंस एंड प्लेन। ओके, और उनके बेसिस पे प्रॉब्लम्स हमें आप देखने। तो पहले तो लाइन्स एंड प्लेन्स के कंसेप्ट देख लेते हैं, और जो प्रॉब्लम्स होंगे दैट वी सॉल्व आफ्टरवर्ड्स। अभी जैसे कि एनालिटिक ज्योमेट्री होता है। ओके, एनालिटिक जो भी इक्वेशन रहता है, एनालिटिक ज्योमेट्री में जो भी हम कुछ इक्वेशन या पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमारे एनालिटिक ज्योमेट्री में कोई पॉइंट होता है 2, -3 ऐसा पॉइंट होता है, या तो हमें 1, 2 ऐसा पॉइंट होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको XY कोऑर्डिनेट में हमें इन्हें रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 और 2, तो कहीं हमें पॉइंट मिल रहा है दैट इज़ x=1, दैट इज़ 1, y=1, 2, तो नियरली दिस पॉइंट we represent like this analytic geometry। बट अभी उन्हें क्या करते हैं, अभी 3 डायमेंशन या तो 2 डायमेंशन है, उसको वेक्टर नोटेशन में भी हम रख सकते हैं। ओके, दैट वी कैन प्लेस इन सम वेक्टर नोटेशन सम पॉइंट हेयर, और वी प्लेस द वेक्टर नोटेशन, और उसको हम पर्टिकुलरली एक नया वेक्टर फाइंड करते हैं, और वो वेक्टर से भी हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो सपोज हमें वेक्टर नोटेशन हम अप्लाई करते हैं, तो समवॉट इजी टू सॉल्व दैट इक्वेशन। क्यों हम वेक्टर नोटेशन करते हैं, उनके भी रीजंस है कि इजीली हम उन्हें इक्वेशंस बना सकते हैं। ओके, वहाँ पर यूज़ ऑफ वेक्टर नोटेशन हम कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स, वो भी हम वहाँ पर उन्हें इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ओके, और क्विकली हमें उसका रिजल्ट मिल सकता है। और 3 डायमेंशनल स्पेस में हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो 2 डायमेंशन स्पेस में भी हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन अप्लाई इन 2 डायमेंशन। तो वहाँ पर हम कहें कि भाई एक एनालिटिक ज्योमेट्री में हम डिफाइन करें कि ए पॉइंट इज विच
सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स ले लेते एक्स वाई जेड, और हेड एंड टेल वहाँ पर उसे पॉइंट लगा देते हैं। सपोज यहाँ पर हम ग्राफिकली उसे देखिए कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज हम वहाँ पर एक 3 डायमेंशन व्यू ले लेते हैं, एंड दैट विल बी कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये ले लेते हैं, दैट विल बी दिस वाई, एंड परपेंडिकुलर वेक्टर this will be the perpendicular vector is, that is z, and the other perpendicular vector is okay. तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं एज वी रिप्रेजेंट कि एक वेक्टर हम डिफाइन कर लेते हैं फ्रॉम द ओरिजिन ओ, ओके, ओरिजिन ओ से हम वेक्टर एक डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज ओरिजिन ओ, and this vector we can represent in terms of point as this point, that is a point of x y z, okay, and वो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। तो r we can represent as a ix plus jy plus okay, r vector we can represent in terms of, ये सब यूनिट वेक्टर है, i vector, j vector and k vector यूनिट वेक्टर, and r vector we can represent in terms of ix plus jy plus kz। उसका ओरिजिन o है, दिस विल बी टेल, ओके, यहाँ पर टेल है और ये हेड है उनका, ओके। और हम कई बार उसे वेक्टर ना ड्रॉ करें तो भी हम समझ सकते हैं कि उसका हेडर पॉइंट ये है और टेल पॉइंट ये रहता है। और एक हम अनदर एक पॉइंट ले लेते हैं, वी रिप्रेजेंट अनदर वेक्टर, दैट विल बी द, नया एक वेक्टर एक पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट हमें मिल रहा है एनालिटिकली, और वहाँ से हम क्या करते हैं, उसको एक वेक्टर नोटेशन ड्रॉ कर लेते हैं और पॉइंट का नाम दे देते हो 1 2 3 है, इस तरह से हम उन्हें रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट वी रिफर दिस पॉइंट एज अ 1 2 3, मतलब x पॉइंट 1 है, y पॉइंट 2 है, z पॉइंट 3 है, इस तरह से एक पॉइंट मिल रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर हम उसे वेक्टर नोटेशन से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन 1 2 3 और रो स्ट्रेट लाइन हियर, ओके, और ये वेक्टर हम c नाम दे देते, ओके। और यहाँ से ये पॉइंट 1 2 3 वाला जो पॉइंट है, ये वेक्टर से एक और नया वेक्टर एक ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस वेक्टर, ओके, और उसको एक नाम दे देते हैं ए वेक्टर, दिस ए वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर एंड दिस विल बी सी वेक्टर। सी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ 1 आई वेक्टर प्लस 2j प्लस 3k, ऐसा वेक्टर का नाम दे देते हैं। इसको xi प्लस वाई जे प्लस जेड के भी आप लिख सकते हो, इफ वांट टू राइट दिस पार्ट, उसको थोड़ा थोड़ा इजी ले, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। आप वो भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। तो यू कैन रिप्रेजेंट दिस, दैट इज आर वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्स आई वेक्टर, ये फिर से आ चुका r vector we can represent x I vector plus y j vector plus z k vector, और c vector will be 1i plus 2j plus 3k, दो वेक्टर्स हमें मिलते हैं। अभी हमें a वेक्टर फाइंड करना है, तो फाइंड दी a वेक्टर, वो कैसे फाइंड करेंगे? a वेक्टर की क्या होगा इक्वेशन, हाउ वी कैन फाइंड, एनी आइडिया? 1 माइनस एक्स आई कैरेट वो करके सर, ए वेक्टर यहाँ से ये डायरेक्शन पे है, तो दैट यू कैन फाइंड ए वेक्टर इक्वल टू, दैट विल बी दिस वेक्टर और ये वेक्टर, ओके, ये दो वेक्टर है, आर वेक्टर एक हमारे पास है एंड द अदर वेक्टर इज सी, तो हम उन्हें लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस सी, दैट इज आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और वहाँ पर आप उसे माइनस करोगे, यू गेट द रिजल्ट एक्स माइनस 1 आई वेक्टर प्लस वाई माइनस 2 जे वेक्टर प्लस that is a r minus c,
x माइनस 1 और z माइनस 3 ये वेक्टर, ये हमारा एक वेक्टर, ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ए वेक्टर। ओके, तो दिस वे वी कैन अप्लाई इन दिस एनालिटिकल ज्योमेट्री कि भाई हमारे पास एक वेक्टर दिया, एक पॉइंट्स हमें है, एक अलग वेक्टर लेते हैं और वहाँ से हमें ए वेक्टर डिफाइन करना है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट का द वेक्टर क्या बनेगा। तो इस तरह से हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और कई बार उसको नोटेशन में डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, दैट विल बी x माइनस 1 वाई माइनस 2 जेड माइनस 3, और सी वेक्टर को आप 1 2 3 नोटेशन से भी लिख सकते हो, या तो उसको इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो। बट आपको जो इजी फॉर्म रहता है वो हम लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है, ये कन्फ्यूजन क्या रहता है, पीपल गेट कन्फ्यूजन एंड दिस, सपोज आपने लिखा कि i माइनस 2j, तो इसके पॉइंट होंगे 1 माइनस 2 0 और i माइनस 2k। तो कई बार हम गलती कर लेते हैं, i माइनस 2k मतलब 1, ये 0 रहेगा एंड दिस विल बी माइनस 2। तो कई बार रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में भी रहता है। 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर इसमें भी रहता है ये रिप्रेजेंटेशन, आप ये भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो और इसमें भी आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो आप उसे ब्रैकेट में पॉइंट से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो। अभी हमें 2 डायमेंशन के लिए पता है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ पॉइंट x0 y0। ओके, वो एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन है और वो पास हो रही है थ्रू द पॉइंट x0 y0 विथ स्लोप m। तो हम m उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट यू कैन, स्लोप को इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारा कोई। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड विच इज़ पासिंग फ्रॉम x0 y0, और स्लोप हम डिफाइन कर रहे हैं उसका m स्मॉल m, वो डिफाइन कर रहे हैं। तो वी कैन डिफाइन द स्लोप m, वहाँ पर आप उन्हें लिख सकते हो, दैट यू कैन प्रेजेंट द स्लोप m विच इज इक्वल टू, m इक्वल टू हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज y माइनस y0 डिवाइडेड बाय x माइनस x0, दैट यू कैन रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म। कि कोई भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, आप उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सपोज हम देखें कि वहाँ पर और थोड़ा उसको इलाबोरेट करें वहाँ पर कि भाई ये किस तरह से रहता है रिप्रेजेंटेशन, तो दैट वी कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सम फिगर। हम देख ले, तो एज वी ड्रॉ सम फिगर, और उससे कुछ इक्वेशन और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा हमें, वो हम देख लेते हैं। एज वी 2 डायमेंशन अभी हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, एक्स एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ले लेते हैं दिस डायरेक्शन एंड दिस एक्स एक्सिस। ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है मेरा, बट आई विल ट्राई। ओके, ये एक्स सर थोड़ा एंड दिस नीचे विल करो बी ना। वाई। ओके, सही है। ओके सर। ओके ओके, आपका माइक म्यूट कर देना। गुड। हाँ, कुछ हो तो ऐसा कभी भी बता सकते हो। अभी देखो कि हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, अभी हम ले रहे हैं कि ये जो स्लोप ले रहे हैं, ओके, उसके वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन। ओके, एक वेक्टर हम ले लेते हैं, सपोज यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज ये पासिंग हो रहा है जस्ट लाइन, ऐसे हमारे एक लाइन पास हो रहा है। ओके, और उसका अभी हमने वेक्टर फॉर्म हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, और उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। सपोज वी टेक सम न्यू वेक्टर, उसका कलर में चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो कि ये मैंने एक नया एक वेक्टर, इसी लाइन पे एक वेक्टर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस वेक्टर, और वो वेक्टर का मैं नाम दे रहा हूँ ए। ओके, वेक्टर ए, और उसके जो पॉइंट है दैट विल बी इज रिप्रेजेंट एज अ ए, यहाँ तक उसका ए है, और ये रिप्रेजेंटेशन है बी। और आई कैन राइट दैट इक्वेशन फॉर ए। ओके, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आई ए प्लस बी जे, आई ए प्लस बी जे, और उसी के बेस पे हम यहाँ पर एक वहाँ पर उसी लाइन पे एक पॉइंट यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। सपोज दिस पॉइंट जो हमने आगे डिफाइन किया, दिस पॉइंट यू कैन डिफाइन एज अ लाइन पास हो रही है x0 y0 से,
और यहाँ पर एक अनदर पॉइंट है दैट इज x, y। ओके, ये x0 y0 है। तो दिस यू कैन रिप्रेजेंट दिस पॉइंट x0 y0 और ये पॉइंट x, y। अभी हम उससे स्लोप फाइंड करते हैं। यहाँ पर उसका स्लोप आप सब रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरह से करते हो स्लोप। ओके, दैट इज दिस x, y, x माइनस x0 एंड y माइनस y0। और यहाँ पर आप वेक्टर उसका पॉइंट करोगे, दिस पॉइंट यू रिप्रेजेंट द वेक्टर। एक नया वेक्टर यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दैट यू रिप्रेजेंट इन दिस वेक्टर फॉर्मेशन और उसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर वेक्टर का r माइनस r0। ओके, तो यहाँ पर आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो फॉर दिस इक्वेशन दैट इज r माइनस r0 विच इज इक्वल टू I टाइम्स x माइनस x0 प्लस j टाइम्स यूनिट वेक्टर, ये दोनों यूनिट वेक्टर है, दैट इज y माइनस y0। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमने एक एक्स वाई रिप्रेजेंटेशन किया। ओके, और हमने ये लाइन पे वेक्टर का एक डायरेक्शन बताया। ओके, दैट इज द डायरेक्शन, ए डायरेक्शन है वैसा ही इसका डायरेक्शन है। और द लाइन थ्रू दिस पॉइंट x0 y0 एंड द डायरेक्शन ए, दोनों का हम इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दिया हमने। और अभी हम देखते हैं कि ये दोनों कैसा है। ओके, ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पर, ओके, तो दोनों का इक्वेशन हमें मिल जाता है। अब ये दोनों वेक्टर कैसे है, आप कुछ बता सकते हो उसमें? If considering this vector r minus r0, that is nothing but a vector. Okay, this will represent as a vector. तो उसको हम दोनों वेक्टर कैसे है, ये लाइन सेगमेंट पे दोनों वेक्टर कैसे दिख रहे हैं आपको? एनी आइडिया? This a vector and this vector either a parallel or perpendicular. ये दो वेक्टर कैसे आप? एक ही लाइन पे तो पैरेलल। पैरेलल। ओके, तो a वेक्टर एंड r माइनस r0 वेक्टर बोथ आर पैरेलल। अब देखो, कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, पैरेलल वेक्टर होते तो उनके जो कंपोनेंट्स होते वो कैसे होते हैं, और पैरेलल वेक्टर्स के कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होता है, विच इज इक्वल टू 0। आपको याद हो कल से, उससे पहले के लेक्चर में 1 सर, आई डॉट आई वाला। हाँ, 1 मिनट बता ही देता हूँ, मतलब आपको प्रॉपर्टीज याद आ जाए। प्रोपोर्शनल। हाँ, पैरेलल वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट प्रोपोर्शनल रहते हैं, ax बाई बी एक्स विच इज इक्वल टू ay बाई बी। और परपेंडिकुलर होता है तो ये इक्वेशन रहती है। तो ये इक्वेशन याद रखना, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये परपेंडिकुलर के लिए ax बी एक्स प्लस ay बी वाई प्लस az बी जेड इक्वल टू 0, और यहाँ पर होएंगे ax बाई बी एक्स विच इज इक्वल टू ay बाई बी वाई विच इज इक्वल टू az बाई बी जेड इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर। तो वही यहाँ पर प्रॉपर्टीज हम यूज़ करते हैं। इफ टू वेक्टर्स अवर इज पैरेलल, यहाँ पर पैरेलल वेक्टर है तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, दैट वी कैन रिप्रेजेंट। उसके कंपोनेंट क्या है, तो कि आई ए प्लस बी जे, एंड सेकेंड कंपोनेंट क्या है, एक्स माइनस एक्स जीरो वाई माइनस वाई जीरो। तो टू वेक्टर्स, ये जो हमारा वेक्टर है आर माइनस आर जीरो, दैट इज पैरेलल टू ए, तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस एक्स माइनस एक्स जीरो बाई ए विच इज इक्वल टू वाई माइनस वाई जीरो डिवाइड बाई बी। और उसको आप लिख सकते हो, जो स्लोप बनेगा दैट इज y माइनस वाई ज़ीरो डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स ज़ीरो विच इज इक्वल टू b बाई ए। ओके, वो क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू b बाई ए। अब यहाँ पर ही ये कंसेप्ट पे देखे कि स्लोप ऑफ दैट इक्वेशन, ओके, स्लोप ऑफ द इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, m ही लिख सकते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इक्वल टू क्या रहता है वहाँ पर, m इक्वल टू बी बाई ए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन मिल रहा है y माइनस वाई जीरो अपॉन एक्स माइनस एक्स जीरो विच इज इक्वल टू बी बाई ए, और नथिंग बट बी बाई ए को हम कह सकते हैं ये स्लोप
और उसे हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम कैसे लिखते हैं, दैट इज y minus y0 which is equal to m times x minus x0। तो ये वेक्टर से भी हम इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे या वी कैन प्रूव दैट कि आपने एक वेक्टर लिया, आपको ये पहला ये रिप्रेजेंटेशन करना है तो ये कर लीजिए, दैट विल बी यू कैन रिप्रेजेंट हियर, यू कैन रिप्रेजेंट दैट इज y माइनस ये y0, y के टर्म्स माइनस होंगे, ये टर्म होंगे x माइनस x0, तो r माइनस r0 विच इज इक्वल टू दिस टर्म i टाइम्स x माइनस x0 समथिंग i, x में क्या है आपको समझ आना चाहिए, इफ यू नी आइडिया नहीं आ रहा तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज आप ले रहे हो ये टर्म ले रहे हो, ये वेक्टर को रिफाइन करना है r माइनस r0, तो x में कितना है, तो सम यूनिट वेक्टर i वेक्टर टाइम्स x माइनस x0, j में कितना वो चेंज हो रहा है, तो इतना चेंज हो रहा है, तो y माइनस y0 इंटू जे वेक्टर। वैसे ही एक अनदर उसी वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a, और उसको आप देख सकते हो दैट इज i टाइम समथिंग a, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये y पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो y पे ये वेक्टर इतना डिस्टेंस कवर है j टाइम्स b, तो आप ये तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर होंगे तो उनके कंपोनेंट क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, तो प्रोपोर्शनल के लिए आपको ये इक्वेशन मिल जाता है, इक्वेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये मिलता है दैट इज दिस इज नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, गिवन लाइन, और आप कह सको तो उससे थोड़ा अलग होती है स्ट्रेट लाइन। अभी हमें ये स्लोप मिल जाता है। अब अभी अनदर वे टू राइट दिस इक्वेशन, ओके, ये दोनों r माइनस r0 पैरेलल वेक्टर से, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ये वेक्टर मिल रहा है एक a वेक्टर है और r माइनस r0 दोनों वेक्टर कैसे है, पैरेलल है, और वन इज समटाइम्स स्केलर मल्टीपल्स ऑफ अदर। सपोज आपको ये रिप्रेजेंट करना है तो a के साथ कुछ मल्टीपल्स करोगे आप तो आपको r माइनस r0 मिल जाएगा। तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स ऑफ अदर है तो हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसकी एक इक्वेशन यहाँ पे बन सकती है, दैट इज a वेक्टर एंड r माइनस r0 वेक्टर बोथ आर पैरेलल। एक तो पैरेलल है, ओके, जैसे कि ये कुछ है a वेक्टर और पैरेलल दूसरा ये वेक्टर है r माइनस r0। अब इससे हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वेक्टर मिल जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दैट इज सम स्केलर मल्टीपल्स ऑफ अदर, एक दूसरे क्या है, वन इज सम स्केलर मल्टीपल्स ऑफ अदर, कुछ स्केलर मल्टीपल्स हमें करना पड़ेगा, वन इज सम स्केलर मल्टीपल्स ऑफ अदर, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें r माइनस r0 चाहिए ये वेक्टर विच इज इक्वल टू a टाइम्स t, ओके, ये दोनों वेक्टर ही है r माइनस r0 इन द फॉर्म ऑफ द वेक्टर, यहाँ पर आप नोटेशन लिख सकते हो। तो विच इज सम स्केलर मल्टीपल हम लेते हैं, दैट इज नथिंग बट वी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ a t, t इज अ स्केलर मल्टीपल्स यहाँ लेते हैं और t टाइम्स a, और उसको आप लिख सकते हो। मैं सिंपल ये आर को वेक्टर फॉर्म में ही समझना, सिंबल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, a टाइम्स टी, और उसमें आप इक्वेशन बना सकते हो। r कैसे मिलेगा, r इक्वल टू समथिंग r0 प्लस a t। अब इसको हम नाम दे देते, ये इसको कहा जाना जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन, एज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, एज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। वैसे ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वहाँ पर, जैसे कि हमें ये टर्म मिल रहा है, आप ग्राफ से देखो x माइनस x0 कैसे मिल रहा है, तो हमें ये चाहिए x माइनस x0, तो हमें क्या करना होगा कि समथिंग a टाइम्स t करेंगे तो हमें ये पोजिशंस मिल जाएगा। तो x माइनस x0 यू कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ x माइनस x0 विच इज इक्वल टू at, और x इक्वल टू x0 प्लस at, और b y माइनस y0 है, दिस y माइनस y0 ये हमें चाहिए, तो b में कुछ हम स्केलर मल्टीपल्स करें तो हमें y माइनस y0 मिल जाता है।
So we can represent this y minus y0 which is equal to something b times t, or y equal to y0 plus dt. ओके, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखिए कि ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन ही है, r इक्वल टू r0 प्लस ए टी, y equal to y0 plus bt, and x equal to x0 plus at. These are nothing but parametric equation of lines. These are also parametric equation. तो ये एक उनके कंसेप्ट है कि हमें रिप्रेजेंटेशन करना है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस टर्म. अब यहाँ पर हमें 3 डायमेंशन. स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चंस? नो सर, क्लियर. हाँ, ओके, क्लियर. तो बस यही एक रिप्रेजेंटेशन है कि हमें वेक्टर हम यूज़ करके जो एनालिटिकल ज्योमेट्री में उसको वेक्टर अप्लाई करके हम कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं, और पैरेलल वेक्टर्स है तो उसके कंपोनेंट कैसे रहते हैं उसी को एक रिप्रेजेंटेशन किया, और वहाँ से हमने देखा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं. तो एक ये कंसेप्ट है, और उसी को ये कंसेप्ट लेके हम उसके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि द पैरामेट्रिक इक्वेशन है उसकी एक पर्टिकुलर यूजफुल इंटरप्रिटेशन है. व्हेन द पैरामीटर t, हम जो ये t यूज़ करते हैं ना, t मीन्स टाइम, टाइम के साथ हम लेके कि कुछ पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वहाँ पर हम उसे अप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. तो सपोज कि अभी हम उसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं 3 डायमेंशन व्यू में, और फिर उसको डिस्कस करते हैं. एज आई विल टेक द डायग्राम, this y-axis, perpendicular z-axis, and this perpendicular x-axis. ओके, और हम कहे कि भाई आप कहीं एक स्टार मूव कर रहा है एक पोजीशन से अनदर पोजीशन, सपोज. ओके, नहीं नेट तो आ रहा है. सपोज हम उन्हें ये एग्जांपल लेके हम सॉल्व कर सकते हैं कि एक स्टार जो है वो सपोज मूव कर रहा है कहीं फ्रॉम वन पोजीशन, या तो इलेक्ट्रॉन है. ओके, तो कंसिडर द पार्टिकल ऑफ मास m, उसका मास कुछ हम m ले लेते हैं, और मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन l. सपोज यहाँ पे हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, ड्रॉ कर लेते हैं, और वो l पे मूव कर रहा है. वो पार्टिकल हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ स्मॉल मास m. ओके, तो वो मूव कर रहा है, और उसकी हम पोजीशंस, आप यहाँ ओरिजिन पे आप खड़े हो और आप देख रहे हो कि इस टाइम पे वो यहाँ पे आ रहा है, कहीं इस पोजीशन पे आ रहा है, पर्टिकुलर टाइम के बाद इस पोजीशन पे आ रहा है, ऐसा आप वहाँ पे उसे मेजर कर रहे हो. तो वो जो पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन l, और पोजीशन योरसेल्फ एट द ओरिजिन. ओके, और आप उसे मूव करते देख रहे हो कि फ्रॉम पर्टिकुलर ये पॉइंट से ये पॉइंट का हम कुछ नाम दे देते हैं, p0 दे देते हैं, और ये पॉइंट का नाम दे देते हैं p दे देते हैं. और ये जो मूव कर रहा है विथ सम वेक्टर्स, यहाँ ये p0 टू p मूव कर रहा है, और उसको आप रिप्रेजेंट करते हो सम वेक्टर्स से, ये एक वेक्टर्स दे देते हो, और उसको आप डिफाइन करते हो r0, और यहाँ पे एक वेक्टर प्लॉट कर लेते हो. ओके, एक वेक्टर आप यहाँ पे प्लॉट करते हो, उसका नाम दे देते हो r. 1 मिनट से आवे सर. ओके, तो अभी हमें क्या देखना है कि ये सम जो वेक्टर है p0 टू p, ओके, ये पॉइंट से यहाँ तक, ये पॉइंट तक वो मूव कर रहा है. ये सपोज m हम कहे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, या तो आप कोई बॉल मूव कर रहा है, तो स्टार मूव कर रहा है. आप ऐसे कोई एग्जांपल ले सकते हो. आइदर यू कैन से सम स्टार इज मूविंग विथ सम मास, और इलेक्ट्रॉन इज मूविंग सम मास, और आइदर यू कैन से सम आप कोई पार्टिकल वहाँ से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहे हैं. तो ये p02 जो p मूव कर रहा है उसको हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो वेक्टर हम दैट वी कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ दैट इज a वेक्टर. ओके, दैट इज अ स्केलर टाइम्स t, दैट इज अ स्केलर टाइम्स t. तो यही जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट स्विंग्स फ्रॉम r0 एट t इक्वल टू 0. r0 पे जो था हम उसको एक टाइम t0 ले लेते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम t के बाद वो इस पोजीशंस पे है. तो दैट यू कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ r इक्वल टू
R0 प्लस ए टी। R जो मिलेगा ये वेक्टर, वो कैसे मिलेगा? R0 ये वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। हम वेक्टर को ऐसे करते हैं ना, सपोज ये एक वेक्टर है और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं R0, एक अनदर वेक्टर है वो हम डिफाइन कर रहे ए वेक्टर, ओके। और ये पोजीशंस पे आ रहा है, सपोज यहाँ से ये पार्टिकल आ रहा है, ए टी वैक्टर नाम दिया हमने, तो उसका समेशन क्या होगा? R0 प्लस ए टी, एक हमें कुछ नया वेक्टर मिलेगा, दैट इज R0 प्लस ए वेक्टर टी विच इज इक्वल टू R, ओके। ये है वेक्टर का यूज़ कर रहे हो, तो R इक्वल टू R0 प्लस ए टी। तो ये नथिंग बट अ पैरामेट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट। क्या पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या कहना चाहता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लियर हो? और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो होप यू कैन गेट एन आइडिया, ओके। और उसकी जो वेलोसिटी है m जो है, ओके, ऑफ मास m, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी जो हम रिप्रेजेंट करना है, तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस वेलोसिटी दैट इज v, वो जो मास है कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और that velocity you can represent in terms of dr by dt with respect to time, okay, which is represent as a some acceleration. Clear student? तो ये जस्ट उनके कंसेप्ट है कि हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और a इज अ वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, तो ए टी समथिंग टाइम्स t, सम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस टर्म a इक्वल टू dr by dt। फिजिक्स हम लगा रहे हैं, जैसे ये सिंपल वेक्टर फॉर्म है। अब a का रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं कि ये कुछ मास है उसका, उसकी अपनी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी वी कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डेट इज dr by dt विच इज इक्वल टू a। उस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब उसी को हम यूज़ करके यहाँ पर और उनका एप्लीकेशन से दैट वी कैन अप्लाई, ओके। जो 2 डायमेंशन हम ले लेते और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लेते वहाँ पर, और परपेंडिकुलर कुछ वेक्टर ले लेते, तो उसके कुछ एप्लीकेशन है, वो हमें अभी देखने हैं कि वो क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो उसको अभी हम 2 डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू देख लें, दैट इज यू कैन टेक एज अ 2 डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। और 2 डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर हम ले लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन, and that will through a point to find the equation of straight line L, to find the equation of straight line L through a point x0 comma y0, okay, and perpendicular to a given vector, and perpendicular to a given vector, ओके। एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो पासिंग कर रहा है पॉइंट x0 y0 से, उससे कोई एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं हम n वेक्टर से, और n इक्वल टू ai प्लस bj, ओके। ये वेक्टर से हम उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसको आप देखोगे फिगरेटिकली, सपोज आप उससे कोई पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है, तो यू कैन रिप्रेजेंट दिस, वो परपेंडिकुलर जो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो अबाव जो वेक्टर हमारा लिखा है r माइनस r0, दैट यू कैन रिप्रेजेंट 2 डायमेंशन में जो हमने लिखा था r माइनस r0 विच इज इक्वल टू x माइनस x0 i वेक्टर प्लस y माइनस y0 इंटू j वेक्टर इज लाइज अलोंग द लाइन। और ये हम देख रहे थे, दिस टाइम वी वांट दिस वेक्टर परपेंडिकुलर टू n, और ये जो वेक्टर है, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर n है, उसको हम ग्राफिकली देखें कि यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफिकल नीचे। ये हमारा एक वेक्टर है लाइन का, और दैट विल बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट x0 y0, ओके। ये ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, और एट पासिंग थ्रू सम पॉइंट
दैट इज एक्स वाई जेड, और एक वेक्टर जो है जो हमने एन वेक्टर रिप्रेजेंट किया, और एन वेक्टर भी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ ए आई प्लस बी जे। अब भाई हमें क्या प्रूव करना है कि ये वेक्टर जो है दैट इज पर दिस वेक्टर आर माइनस आर जीरो, हम उसको ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं आर माइनस आर जीरो दिस वेक्टर। आई टेक द अदर कलर। आर माइनस आर जीरो जो है यहाँ पर ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर जो है एन वेक्टर वो परपेंडिकुलर है, ऐसा प्रूव करना है। आर माइनस आर जीरो एंड एन वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करना होगा वहाँ पर, इफ दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स तो हम क्या यूज करते हैं, एनी आइडिया कब वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहते हैं? कल ही हमने देखा था व्हेन द वेक्टर्स वर परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर है आर माइनस आर जीरो एंड एन, आर माइनस आर जीरो एंड एन वेक्टर्स both are perpendicular, okay, they both are perpendicular vectors। देखो फिर से ये क्वेश्चन आई विल रिपीट आपको क्लियर हो जाए। अभी हम 2 डायमेंशन में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट x0 y0, एक पॉइंट ये से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है n, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक पॉइंट से वो पास हो रहा है और दूसरे पॉइंट ये एक्स वाई जेड है, कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पर, और उसका हम एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर n है। ये बोथ आर परपेंडिकुलर्स, तो हम क्या प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं? एनी आइडिया? हेलो, साउंड क्लियर आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? हाँ सर। उनका क्रॉस हाँ, प्रोडक्ट बोथ आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये परपेंडिकुलर है। कब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर होते हैं? वेक्टर को प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर है, अभी मान तो लिया, लेकिन वो परपेंडिकुलर है ऐसा हम कह रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा सर। हाँ, कल तो प्रॉब्लम सॉल्व किया था ये, इसीलिए ये देखो ऐसे प्रॉब्लम में से ही आइडिया मिलेगा। कल हमने देखा था, यू गेट एन आइडिया, ये दो वेक्टर दिए थे आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर। तो कब ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर होते हैं? जब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट 0 रहता है, अभी हमने देखा था ए डॉट बी वेक्टर, वो 0 मिला आपको, तो आप कह सकते हो कि दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो वही अप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। एन डॉट आर, एन वेक्टर क्या है? एन वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर, और आर माइनस आर जीरो वेक्टर क्या है? दैट इज एक्स माइनस एक्स जीरो आई वेक्टर प्लस वाई माइनस वाई जीरो जे वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ दे आर परपेंडिकुलर, आपको लिखना है तो लिख दीजिए, इफ दे आर perpendicular, then the डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा उसका? डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो उसका डॉट प्रोडक्ट करिए तो आपको क्या मिलेगा? उसके कोफिशिएंट ले लीजिए, a इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो प्लस b इंटू वाई माइनस वाई जीरो विच इज इक्वल टू 0, ओके। तो वो आपको क्या मिलेगा? a इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई जीरो इक्वल टू 0, और उसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, a इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो विच इज इक्वल टू बी इंटू वाई माइनस वाई जीरो, और यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई जीरो डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स जीरो, ये साइन माइनस होगा, this will be minus, और y minus y0 x minus x0 which is equal to minus times a by b। तो ये हमें रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है।
है उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो ये मेथड अभी हम लेकर जो अप्लाई कर रहे हैं, जो नॉर्मल वेक्टर है, ये हमने 2 डायमेंशन में देखा कि भाई एक वेक्टर ले लिया है, उसका एक परपेंडिकुलर वेक्टर है कुछ, और वो दोनों परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वो 0 होगा, और डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसके कोफिशिएंट्स को हम सॉल्व करते हैं तो ये कुछ रिजल्ट हमें मिल रहा है, दिस रिजल्ट। ओके, ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। अब उसी को आप 3 डायमेंशन में भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज आपका पॉइंट यहाँ पर हम ले लेते हैं, अब 3 डायमेंशन, ये तो 2 डायमेंशन लाइन की बात कर लेते हैं, 3 डायमेंशन कंसेप्ट आ जाता है तो प्लेन की बात होती है। ओके, अबाउट दिस मेथड इज यूज्ड टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3 डायमेंशन। ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाता है, और ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। तो दिस above equation, you can write this part, above equation is used, above equation is used to find the equation of plane. Okay, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें मिल जाता है, लाइन दैट विल बी पासिंग फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, और उसको इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें बनाना है, तो इसको आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। उसी को आप सपोज हम प्लेन पे ये रिप्रेजेंटेशन कर दें, एक प्लेन ले लेते हैं, दिस प्लेन, और वहाँ पर हम जो पॉइंट है दैट रिप्रेजेंट द पॉइंट, दिस वन विद द पॉइंट ऑफ x0 y0 and z0, 3 डायमेंशन रहेगा। ओके, एंड अनदर पॉइंट दैट विल बी x y z, और वहाँ पर हम इसका एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वेक्टर वी कैन प्लॉट, दैट इज r माइनस r0, एक वेक्टर बना लेते हैं यहाँ पर, r माइनस r0 एक वेक्टर बना लेते हैं, और इससे एक परपेंडिकुलर वेक्टर है दैट विल बी n वेक्टर, और जो n को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, इफ 3 डायमेंशन है तो n इक्वल टू 3i वेक्टर प्लस bj वेक्टर प्लस ck वेक्टर, और r माइनस r0 जो है वो आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो r माइनस r0 विच इज इक्वल टू x माइनस x0 i वेक्टर प्लस y माइनस y0 j वेक्टर प्लस z minus z0 k vector. Both vectors are perpendicular. If n and r minus r0 they are perpendicular, तो हम क्या कह सकते हैं, n vector dot r minus r0, ये भी वेक्टर ही है, which is equal to 0। वही जो इक्वेशन 2 डायमेंशन में किया था, अभी हमें 3 डायमेंशन में ले रहे हैं, दैट इज इन 3 डायमेंशन फॉर्म। ओके, 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन फॉर्म में हम इक्वेशन क्या मिलेगा, हम देखते हैं, इनका कोफिशिएंट देख लें। तो x माइनस x0, n वेक्टर हमारा a है और r वेक्टर दिस, उसका डॉट प्रोडक्ट, तो x माइनस x0 a आप ऐसे लिख सकते हो, और a इंटू एक्स माइनस x0 लिखोगे, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर, आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो n को a और x माइनस x0 प्लस b इंटू वाई माइनस y0 प्लस c इंटू z माइनस z0 विच इज इक्वल टू 0, और वहाँ से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। कुछ इसको सॉल्व करते, ax प्लस by प्लस cz, ओके, माइनस ax0 a इंटू x0 माइनस b इंटू y0 प्लस c इंटू z0, ऐसा इक्वेशन बन जाता है। ओके, और दैट यू कैन रिप्रेजेंटेशन, उसको अभी एक टर्म हम ले लेते हैं वहाँ पर, दैट इज कॉन्स्टेंट जो है हम एक साइड ले लेते हैं यहाँ पर, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, ax प्लस by प्लस cz विच इज़ इक्वल टू a इंटू x0, यहाँ पे ले जाते हैं तो साइन प्लस हो जाती है सबकी, b इंटू y0 प्लस c इंटू z0, और यू कैन रिप्रेजेंट ax प्लस by प्लस cz विच इज़ इक्वल टू d। इसको हम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं d से। तो दिस इज नथिंग बट वेयर d इक्वल टू a इंटू x0 प्लस b इंटू y0 प्लस c इंटू z0। तो ये आपको
आपका इक्वेशन बन जाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। दिस इज नथिंग बट 3 डायमेंशन व्यू आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस Yes, तरह sir. से रिप्रेजेंटेशन है। वंस अगेन हमें थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, मतलब यू गोट उसके उसके बेस पे फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने देते हैं। तो हमने किया क्या है, हमारे पास ये क्वांटिटीज़ है तो हम उसका इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं, उसे प्रूव कर सकते हैं, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, वे वेक्टर्स के हम प्रॉपर्टीज यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट वे से हमें आंसर मिल जाए, बाकी उसकी अदर लीनियर अलजेब्रा भी है जिससे आप उसे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके भी आंसर ला सकते हो, लेकिन हमारा फिजिक्स कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो वेक्टर्स को कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पर वो हमने आज देखा एनालिटिक ज्योमेट्री में। शॉर्टली भी रिवाइज, हमने देखा कि भाई हमारे पास इस तरह से जो पॉइंट्स है तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल सकता है, तो उसका स्लोप हमें पता है, तो वी गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन और ए वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर माइनस सी। एक ऐसा एग्जांपल देखा। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन का भी हमने एग्जांपल देखा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन लाते कैसे है, आर इक्वल टू आर जीरो प्लस ए टी लिखते हैं कई बार डायरेक्ट, वो कैसे लाते हैं, तो उसका हमने ये 2 डायमेंशन व्यू देखा कि आपके पास एक वेक्टर तो है ही आर माइनस आर जीरो वेक्टर, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है एक्स जीरो वाई जीरो, ये स्टार्ट ओरिजिन पॉइंट और ये उसका दैट इज अ टेल एंड दिस इज हेड पॉइंट इज एक्स वाई। तो आर माइनस आर जीरो रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्स माइनस एक्स जीरो आई वेक्टर दैट यू कैन रिप्रेजेंट इन दिस टर्म, that you can x minus x0 that is I vector और y minus y0 z वेक्टर। और ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है तो उसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, उसके कंपोनेंट्स जो है दैट यू कैन प्रोपोर्शनल होंगे। तो x माइनस एक्स जीरो बाई ए जितना है विच इज़ इक्वल टू y माइनस वाई जीरो बाई बी, दोनों इक्वल है, उसका प्रोपोर्शनल कहते हैं। उससे इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाती है और वो पैरामेट्रिक इक्वेशन बन जाता है। ये कितना होगा समथिंग, हमें ये इक्वेशन चाहिए आर माइनस आर जीरो, तो ए टाइम समथिंग स्केलर से मल्टीप्लाई करो ए टी, तो डायरेक्टली दैट गोज टू दिस टर्म, ओके, दैट इज इन आर माइनस आर जीरो। तो वहाँ से हमने देखा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाता है आर इक्वल टू आर जीरो प्लस ए टी। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया आर इक्वल टू आर जीरो प्लस ए टी, यू कैन सी दिस पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। वैसे ही एक्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वाई रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसका हम एप्लीकेशन देखें कि पैरामेट्रिक ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को हम कहाँ अप्लाई करते हैं। तो एक एग्जांपल लिया कि एक स्टार मूव कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एक लाइन पे वो मूव कर रहा है पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे, और आपने उसकी देखा कि ये पोजीशंस और ये पोजीशंस मूव करने के लिए सम टाइम रिक्वायर्ड है, विथ सम वेलोसिटी वो मूव कर रहा है, तो ए रिप्रेजेंट है वेलोसिटी और ए टाइम्स टी पे वो मूव कर रहा है विथ सम मास। तो उसको आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ये पॉइंट को आपने आर जीरो डिफाइन कर दिया, दिस वेक्टर इज डिफाइन एज आर जीरो एंड दिस वेक्टर इज डिफाइन एज आर। तो वहाँ पर आप उसका इक्वेशन देखोगे तो यू कैन गेट ये जस्ट एज अ एग्जांपल कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसको हम ऐसे कैसे एग्जांपल में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको एक बेटर एग्जांपल यहाँ पे दिया, आर इक्वल टू आर जीरो प्लस ए टी। मैथ्स तो है ही, लेकिन हमारे फिजिक्स के ऐसे प्रॉब्लम्स में हम उसे अप्लाई करते हैं। अभी उसको 2 डायमेंशन व्यू में देख लेते हैं। तो वही 2 डायमेंशन व्यू में हम कुछ रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्ट्रेट लाइन को, और उसको एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगा तो उसका कंपोनेंट्स कैसा होगा, तो उसके परपेंडिकुलर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो उससे हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, दिस वी कैन गेट ऐसा, ओके। वाई ये हमें एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है y माइनस वाई जीरो डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स जीरो विच इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। और वहाँ पर उसे यही इक्वेशन को यूज़ करके हम 3 डायमेंशन व्यू में ले जाते हैं, तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? Clear, sir. ओके। तो अभी हमने ये रिप्रेजेंटेशन किया और उसी के बेस पे प्रॉब्लम्स है दैट वी सी ऑन टुमारो, कि इसी के बेस पे हम कौन कौन से बेटर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। प्लेन का नॉर्मल दिया रहता है, लाइंस दिया रहता है, पैरेलल प्लेन दिया रहता है। तो वैसे थोड़े एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, देन यू गॉट सम मोर आइडिया।
ओके, तो आई विल टेक अटेंडेंस। अभी नियरली टाइम हो चुका है, 12 बजना है, अभी रिसर्च टाइम हो ही गया है। इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क पैरेलली। नहीं है ना? नो सर।